फिल्म के स्टार्टिंग में दो बच्चे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक का नाम एडवर्ड था। उन्हें एल्केमी टेक्निक सीखने का बहुत शौक था, जिस टेक्निक की वजह से वो किसी भी चीज़ को बदल सकते थे। उस टेक्निक के जरिए वो अपने लिए खिलौने तैयार करते थे। फिर एक दिन वो अपनी मम्मी को अपना बनाया हुआ टॉय दिखाते हैं। फिर उनकी मम्मी शाबाशी देते हैं उन्हें। तभी उसकी अचानक मौत हो जाती है। उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। वो दोनों बच्चे अब बहुत उदास हो चुके थे। वो अपनी माँ की कब्र के बगल में बैठे हुए होते हैं। फिर एडवर्ड अपने छोटे भाई से कहता है कि हम उस टेक्निक का यूज़ करके अपनी माँ को फिर से जिंदा कर दें। फिर उसका छोटा भाई कहता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी को खबर हो गई कि हमने इसका गलत यूज़ किया है तो हमें सजा होगी। फिर एडवर्ड अपने छोटे भाई को राजी कर देता है। फिर वो दोनों लाइब्रेरी की ओर जाते हैं। फिर वो उस टेक्निक्स की कुछ बुक्स ढूंढने लगते हैं। फिर वो सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं जिन जिन चीज़ों से इंसानी शरीर बना हुआ है। फिर वो अपने चारों ओर एक आकृति बनाते हैं। फिर वो उसके अंदर एक बर्तन रख के उसमें उन बनाई हुई चीज़ों को डालते हैं। अब उन्हें कुछ खून चाहिए था। फिर वो दोनों भाई अपनी उंगली से खून निकाल कर उसमें डाल देते हैं। फिर तभी उस बर्तन के अंदर वो सामान रखा हुआ वो खुद ब खुद मिक्स होने लगता है। फिर उस बर्तन के अंदर से एक एनर्जी निकलती है और उसके चारों ओर बहुत भयानक चक्रवात आ जाता है। फिर उस तूफान में एडवर्ड का भाई फंस जाता है और वो भी गोल गोल घूमने लगता है। अब वो भी उस तूफान के साथ साथ चला गया था। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जब एडवर्ड बड़ा हो चुका था और वो ये सोचता है कि मुझे अपने भाई को ढूंढने जाना चाहिए। फिर वो भगवान से मिलने एक जगह जाता है जहाँ बहुत बड़ा दरवाजा था। फिर वो भगवान से पूछता है कि ऐसी हमसे क्या गलती हुई कि हम अपनी माँ को बना नहीं सके। तभी वो दरवाजा खोलता है और कोई चीज़ उसे अंदर खींच लेती है। फिर अंदर जाकर उसे अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। फिर वो उस दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। फिर एडवर्ड भगवान से कहता है कि मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। फिर भगवान उससे कहते हैं कि मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने कर दिया। फिर एडवर्ड कहता है कि मुझे अपनी गलती को सुधारना है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। फिर एडवर्ड कहता है वो क्या है। फिर भगवान कहते हैं इसके बदले तुम्हें मुझे एक हाथ और एक पाँव देना होगा। फिर एडवर्ड ये करने के लिए हाँ कर देता है और उसके भाई को उसके पास भेज दिया जाता है। लेकिन अब एडवर्ड जब अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके भाई की सिर्फ आत्मा ही आई है और उसका एक हाथ और एक पाँव भी जा चुका है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर वो एक शील्ड सूट लाता है। उसके अंदर वो अपनी भाई की आत्मा डाल देता है। फिर वो अपने भाई से कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा शरीर वापस ला दूंगा। फिर वो एक लाइब्रेरी में एल्केमिस्ट बन जाता है ताकि वो वहाँ रहकर बुक लिख सके एल्केमी टेक्निक पर। तभी उसे एक आदमी से पता चलता है कि वो अपनी भाई की बॉडी वापस ला सकता है अगर उसे एक स्टोन मिल जाए। उसे पता चलता है कि वो पत्थर एक पादरी के पास है। फिर वो पत्थर लेने के लिए उसके पास जाता है। जब वो उस पादरी के पास जाता है वो पादरी उसे पत्थर नहीं देता, उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो पादरी एक औरत को बंदी बना लेता है। तभी एडवर्ड एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देता है उस पादरी को मारने के लिए। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और दोनों को रोक लेती है। फिर दोनों को अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर वो कर्नल एडवर्ड से कहता है कि ऐसा कोई पत्थर इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे भाई को वापस ला सके। ये पादरी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। फिर वो दिखाने के लिए उस पत्थर में आग लगाता है और वो पत्थर जलकर राख हो जाता है। फिर पादरी उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसे वो पत्थर दिया था। फिर वो पादरी उन पर गुस्सा करने लगता है। फिर उनमें से एक लड़की उस पादरी को मार देती है। फिर इसके बाद एडवर्ड आर्मी जनरल से मिलता है। आर्मी जनरल उससे मिलकर बहुत खुश होता है। वो एडवर्ड की मदद करना चाहते थे। फिर इसके बाद एडवर्ड की दोस्त आती है। इस लड़की ने एडवर्ड के नकली हाथ और पैर लगाए थे। इसके बाद कर्नल इनको एक एल्केमिस्ट के पास ले जाते हैं। फिर वो एल्केमिस्ट एडवर्ड से कहता है कि वो दो जानवरों को मिला सकता है और एक नया जानवर बना सकता है। फिर एडवर्ड उससे अपने भाई को दोबारा वापस लाने का तरीका पूछता है। वो एल्केमिस्ट कहता है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, तुम एक पत्थर की वजह से ऐसा कर सकते हो। बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट था जो बहुत से एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो पत्थर उसी साइंटिस्ट के पास है, लेकिन ये पता नहीं कि वो कहाँ है। फिर वो एडवर्ड से कहता है कि अपने भाई की आत्मा को यहाँ छोड़ दो, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम जाके उस साइंटिस्ट को ढूंढो। फिर एडवर्ड उस लड़की के साथ उस आदमी को ढूंढने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट एडवर्ड के भाई से बातें कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अब एडवर्ड ने उस साइंटिस्ट को ढूंढ लिया था। वो साइंटिस्ट एडवर्ड से कहता है कि मैं यहाँ आर्मी से छुप कर बैठा हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो उसे मार डालती है। फिर वो मरते मरते एडवर्ड से कहते हैं कि आर्मी की एक लैब में तुम्हें वो पत्थर मिल सकता है। वो एडवर्ड को एक कागज भी देता है। फिर इसके बाद एडवर्ड उस एल्केमिस्ट के घर जाता है। फिर वो देखता है कि उस एल्केमिस्ट ने दो जानवरों को मिलाकर एक क्रिएचर तैयार किया है और वो बात कर रही थी। फिर वो क्रिएचर एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। फिर एडवर्ड को पता चलता है कि ऐसा तो इसकी बेटी कहा करती थी।
फिर एडवर्ड समझ जाता है कि इसने अपने डॉग और अपनी बेटी को मिलाकर एक नया क्रीचर तैयार किया है। फिर एडवर्ड उसे मारता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो अल्केमिस्ट उससे कहता है कि तुमने अपनी माँ को वापस लाने के लिए अपने भाई की कुर्बानी दी। मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े तो मैं लूंगा। फिर एडवर्ड उसे अरेस्ट करवा देता है। फिर इसके बाद एडवर्ड उस पते को ढूंढने लगता है जो उस साइंटिस्ट ने बताया था। फिर उसके छोटे भाई की आत्मा को लगता है कि एडवर्ड सिर्फ उस कीमती पत्थर को पाना चाहता है और मेरा उपयोग कर रहा है। फिर एडवर्ड उसे मारने लगता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी एडवर्ड की दोस्त वहाँ आ जाती है। फिर वो उस आत्मा से कहती है ये सब हम सिर्फ तुम्हें वापस लाने के लिए कर रहे हैं। फिर उस आत्मा को सब याद आ जाता है और वो एडवर्ड से माफी मांगता है। फिर कर्नल एडवर्ड से मिलते हैं और वो कर्नल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो मैप को देखकर कहता है कि ये एक जेल है जहाँ इंसानों को कैद किया गया है। अभी वहाँ पर वो किलर लड़की आ जाती है और वो कर्नल उस लड़की को मार देता है और वो बाहर एक कॉल करता है। तभी वहाँ पर दूसरा कर्नल आ जाता है जो शुरुआत में हमें नजर आया था और वो उसे गोली मार देता है। उसके कत्ल के इल्जाम में एडवर्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एक लेफ्टिनेंट एडवर्ड से कहती है कि एक कर्नल ने ही उसे मारा है, उसने उस अल्केमिस्ट को भी छोड़ दिया है। फिर वो दोनों गार्ड को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर वो बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ की पुलिस ने उस बुरे कर्नल को घेरा हुआ है। तभी पता चलता है कि वो ये कर्नल नहीं है। फिर वहाँ वो किलर लड़की आ जाती है। फिर वो किलर लड़की एडवर्ड से कहती है मैंने ही उसे मारा है। फिर वो लेफ्टिनेंट उस किलर लड़की से पूछती है कि तुम लोगों को क्यों मार रही हो। फिर वो किलर लड़की कहती है कि हमने उस अल्केमिस्ट को आजाद नहीं कराया। फिर उन किलर लड़कियों में से एक लड़की अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए जाती है और दूसरी लड़की लैब की तलाश में जाती है। फिर उनकी टीम का मेंबर उन आर्मी के लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर घायल हो जाता है। फिर एडवर्ड उनका पीछा करता है और वो उस लैब में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है उस अल्केमिस्ट ने उसके भाई की आत्मा को और उसकी दोस्त को कैद कर रखा था। वो स्टोन अब उस अल्केमिस्ट के पास था। फिर वो अल्केमिस्ट एडवर्ड से कहता है कि यहाँ हम कैदियों को मारा करते थे, उनकी आत्मा से हमने ये स्टोन तैयार किया है। तभी वहाँ पर किलर लड़की आ जाती है और वो उस अल्केमिस्ट को मार देती है। फिर तभी वहाँ आर्मी जनरल आ जाते हैं, वो इस प्लान का हिस्सा था। फिर वो लाइट्स ऑन करता है। उस लाइट के खुलने के बाद ये दिखता है कि उसकी छतों पर बहुत सी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। फिर वो जनरल डेड बॉडीज में स्टोन डालने लगता है और वो डेड बॉडीज एक क्रिएचर में बदल जाती हैं। फिर जनरल उन्हें छोड़ देता है और वो नीचे आने के बाद सबसे पहले जनरल को मार डालते हैं। अब वो जॉम्बीज बाहर की ओर जाते हैं। फिर कर्नल अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि जॉम्बीज को मार डालो। फिर आर्मी उन जॉम्बीज को मार डालती है। फिर कर्नल उस किलर लड़की को पकड़ने के लिए जाता है। फिर वो किलर लड़की कहती है कि तुम हमें नहीं मार सकते, हमारे अंदर वो स्टोन है। फिर एडवर्ड कर्नल से कहता है कि इन स्टोन में उतनी पावर है जितनी इनकी आत्मा में है, तुम्हें इन पर बार बार हमला करना पड़ेगा। कर्नल उन पर आग फेंकता है और उनको जलाने की कोशिश करता है और वो किलर लड़की कमजोर होने लगती है और वो धीरे धीरे मरने लगती है। फिर वो कर्नल उनके शरीर के अंदर से वो स्टोन निकाल देता है। फिर वो पत्थर एडवर्ड को दे देता है। फिर एडवर्ड उस पत्थर को लेकर भगवान के पास जाता है। तभी एडवर्ड को महसूस होता है कि इस पत्थर के अंदर बहुत सी आत्माएं हैं, मैं एक जान के बदले बाकियों की जान कुर्बान नहीं कर सकता। फिर वो दोबारा अपनी दुनिया में आ जाता है और वो अपनी भाई की आत्मा से कहता है कि मैं तुम्हारी जान के लिए बाकियों की जान दांव पे नहीं लगा सकता, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगा। और फिर फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।